यकम जनवरी न्यू ईयर डे नहीं है। इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लग रही है और बहुत से लोग तो ये देख के सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्यों कह दिया, बल्कि इसको मॉडिफाई करके हमें ऐसा कहना चाहिए कि सिर्फ 1 जनवरी ही न्यू ईयर डे नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत से डिफरेंट कैलेंडर्स फॉलो किए जाते हैं और उनके मुताबिक डिफरेंट डेज न्यू ईयर डे बनते हैं। और इस तरह अगर हम कहें कि ग्लोबली 26 डिफरेंट टाइप्स के कैलेंडर्स फॉलो होते हैं और 26 डिफरेंट टाइप्स के न्यू ईयर डेज होते हैं। और उनमें से आज हम मेन जस्ट 15 को डिस्कस करेंगे, वो कौन से हैं और कब कब मुमकिन तौर पर किस रेंज में वो न्यू ईयर डेज आ सकते हैं, और वो वाले जो डेज हैं किन किन एरियाज़ में, कंट्रीज़ में या रीजन्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सबसे पहला जो कैलेंडर है उसके मुताबिक है जी ग्रिगोरियन न्यू ईयर। ये एक्चुअली वो कैलेंडर सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, इस्तेमाल होता है, और इसके मुताबिक 1 जनवरी को ही न्यू ईयर डे मनाया जाता है। और ये वो ईयर है जिसके मुताबिक आज 2020 ख़त्म होने वाला है और फिर 2021 से स्टार्ट होने वाला है। और ये जो है 31 दिसंबर की रात को एक्चुअली सेलिब्रेशंस का आगाज़ हो जाता है। घरों में, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में और फैंसी एरियाज़ वगैरह में फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, फ्रेंड सर्कल्स में पार्टीज़ होती हैं और वो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को एंजॉय करते हैं। और इसका एक्चुअली आगाज़ अफ्ताह तब होता है जब कि रात 12 बजने के करीब काउंटडाउन होता है, और फिर जब नेक्स्ट डेट का 1 जनवरी का आगाज़ होता है तो फिर एक फायरवर्क्स और आतिशबाजी के मुजाहरे और इस तरह की बहुत सी सेलिब्रेशंस होती हैं, पार्टीज़ होती हैं। तो ये वाला जो ग्रिगोरियन न्यू ईयर कैलेंडर है ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइड फेमस है और वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। सेकंड आता है इस्लामिक न्यू ईयर। ये एक्चुअली हिजरी कैलेंडर के मुताबिक सेलिब्रेट किया जाता है और हिजरी कैलेंडर एक्चुअली लूनर या मून के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और वो हिजरी कैलेंडर कहलाता है। इसके मुताबिक 1 मुहर्रम को न्यू ईयर होता है और इसकी जो डेट्स हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक वेरी करती रहती हैं, क्योंकि हिजरी कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के दरमियान 10 दिन का फ़र्क है अक्रॉस द ईयर। सो इस वजह से इसकी डेट्स अक्रॉस द ईयर बदलती रहती हैं, लेकिन हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 1 मुहर्रम को ही न्यू ईयर, इस्लामिक न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, इसको एक्नॉलेज करती है। नेक्स्ट कैलेंडर है ईरानियन न्यू ईयर। इसको एक्चुअली नोरोज़ भी कहा जाता है। ये एक्चुअली दो डिफरेंट वर्ड्स का कम्बिनेशन है। दो मतलब न्यू एंड द रोज़ मीन्स डे, सो मीन्स द न्यू डे, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ये एक्चुअली स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन की ख़ास बात यह है कि 7 डिशेस तैयार की जाती हैं, कि 7 वो डिफरेंट डिशेस जो एस से या उर्दू या अरबिक में सीन से स्टार्ट होती हैं, तो वो स्वीट, उसमें स्वीट्स होती हैं या डिफरेंट टाइप की जो ट्रेडिशनल हैं वो डिशेस तैयार की जाती हैं और एक बहुत ही सेलिब्रेशंस का माहौल होता है। और इसको एक्चुअली फॉलो किया जाता है ईरान के इलाका में। प्रीवियस ईयर्स में ये 21 मार्च को न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हुई थी, नौरोज़ की सेलिब्रेशंस हुई थी ईरान में। और जो नेक्स्ट न्यू ईयर है वो है जी बैलिनीज न्यू ईयर। ये एक्चुअली नेपी कैलेंडर के मुताबिक फ़ॉलो किया जाता है और इंडोनेशिया में ये फ़ॉलो किया जाता है। प्रीवियस ईयर्स में ये मार्च 7 को ये डे आया था। इसकी सेलिब्रेशंस जो ग्रिगोरियन स्टाइल है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इस कैलेंडर के मुताबिक जो न्यू ईयर डे होता है या डे ऑफ नेपी होता है, वहाँ पे लोग मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घरों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं करते, बल्कि वो अपनी एक्टिविटीज़ और अपना सोशल सर्कल भी बहुत ही लिमिटेड कर लेते हैं और फास्टिंग वगैरह करते हैं, रोज़ा रखते हैं और एक बाउंड सर्कल में रहते हैं। खामोशी और इंतहाई कूल एंड काम तरीके से वो डे सेलिब्रेट करते हैं। कैलेंडर वाइज जो नेक्स्ट आता है वो है जी बंगाली न्यू ईयर। ये एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश के रीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो न्यू ईयर कैलेंडर है इसको कहते हैं पहला बेशक कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में बांग्लादेश में 14 अप्रैल और इंडिया में 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। इस डे की सेलिब्रेशंस में म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं, मेले वगैरह लगते हैं, बहुत कलरफुल मार्चेस या रैलीज़ वगैरह निकाली जाती हैं और एक बहुत ही सेलिब्रेशन का अछूता माहौल होता है। नेक्स्ट आता है चाइनीज़ न्यू ईयर। ये चाइना में सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो कैलेंडर फॉलोअप है उसको चुनजी कहते हैं और इसकी जो न्यू ईयर डेट्स हैं वो जनवरी 21 से फरवरी 20 के दरमियान कभी भी आती हैं। ये भी लूनर कैलेंडर के मुताबिक अरेंज किया हुआ है इनका जो कैलेंडर सिस्टम है, और इसकी जो सेलिब्रेशंस हैं ऑफिशियली 1 हफ़्ता तक सेलिब्रेट की जाती हैं।
और लेकिन ओवरऑल कंट्री वाइड ये 15 दिन की छुट्टियां होती हैं और उसमें ये अपनी डिफरेंट स्टाइल से, अपने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स से न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करते हैं। इनके न्यू ईयर्स के नेम्स डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स इट्स द डॉग ईयर, द ड्रैगन ईयर और द स्नेक ईयर। तो ये उनके डिफरेंट ईयर्स के नेम हैं। नेक्स्ट है जी मरवाड़ी और गुजराती न्यू ईयर। ये भी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो कैलेंडर सिस्टम है वो उसको के मुताबिक ये दिवाली ईयर या दिवाली डे कहलाता है, डे ऑफ दिवाली कहा जाता है। ये भी मिड अक्टूबर और मिड नवंबर के दरमियान में इसकी डेट्स आती हैं हर ईयर, जिसकी डेट्स डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर, बट ये लूनर कैलेंडर के मुताबिक उन्होंने अरेंज किया हुआ है। इसकी जो सेलिब्रेशन हैं वो 5 दिन तक रहती हैं और तीसरे दिन खसूसी प्रेयर्स वगैरह की जाती हैं और उसमें वो डिफरेंट प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं अपने गॉड्स और द गॉड्सेस वगैरह को, और फिर उसमें लाइटनिंग का अरेंजमेंट्स और लाइटनिंग लैंप्स वगैरह की अरेंजमेंट्स की जाती है। नेक्स्ट कैलेंडर आता है जी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च न्यू ईयर। ये रशिया, मैसिडोनिया, सर्बिया और यूक्रेन वगैरह के इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है और तकरीबन इसकी 14 जनवरी को सेलिब्रेशंस होती हैं। इसका जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 14 दिन का गैप है। इसकी सेलिब्रेशंस भी ग्रिगोरियन टाइप्स की होती हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये है कि होममेड पीता ब्रेड तैयार की जाती है जो कि घर वालों को सर्व की जाती है और उसमें किसी एक के अंदर एक कॉइन सिक्का हिडन होता है और जिस किसी के पास भी वो सिक्के या कॉइन वाली ब्रेड जाए तो उसको कमिंग नेक्स्ट ईयर के लिए लकी करार दिया जाता है। हिंदू न्यू ईयर नेक्स्ट इन द लाइन, ये हिंदू कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करती है और ये जो कैलेंडर है इसको कहते हैं जी विक्रम संवत। इसके मुताबिक जो प्रीवियस ईयर में जो सेलिब्रेशन थी वो 22 मार्च को थी। एक्चुअली इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी है और उसमें इवन हिंदू कम्युनिटी भी 3 डिफरेंट टाइप के कैलेंडर्स फॉलो करती हैं और उनकी जो डेट्स हैं वो तकरीबन मार्च और अप्रैल की ये इन बिटवीन ही आती हैं। इसमें वो अपने घरों को सजाते हैं, डिफरेंट गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और बहुत सारी कलरफुल फ्लावर्स वगैरह के साथ डेकोरेशंस वगैरह की जाती है। नेक्स्ट इन द रो है जी तमिल न्यू ईयर। ये साउथर्न इंडिया और श्रीलंका के रीजन्स में सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो न्यू ईयर को कहते हैं जी पुठांडू और ये अप्रैल 14 को सेलिब्रेट किया गया था। ये जो तमिल सोलर कैलेंडर के मुताबिक ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें जो प्रीवियस ईयर की लास्ट नाइट होती है उसमें तामिलियंस जो हैं वो मैंगो, बनाना, जैक फ्रूट, नट्स और लीव्स और डिफरेंट गोल्ड और सिल्वर्स की ज्वेलरी की ट्रेस वगैरह तैयार करते हैं। उसमें मतलब पैसे, मिरर्स, राइस और कोकोनट और फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं और फिर नेक्स्ट डे जो न्यू ईयर की उनकी डे होता है इन चीज़ों के साथ शावर लेने के बाद वो सेलिब्रेशंस करते हैं, टेम्पल्स जाते हैं। ज्यूस न्यू ईयर, इसको ज्यूस कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करती है और ये जो न्यू ईयर कहलाता है जी रोश हशना। ये जो प्रीवियस ईयर में ये 29 सितंबर को इसकी डेट थी और तकरीबन 2 दिन तक इसकी सेलिब्रेशंस रहती हैं और उसको अपने टिपिकल स्टाइल में वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जी जापानीज़ न्यू ईयर। इसको कहते हैं जी शुगास्टो और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी जनवरी 1 को ही होती हैं। मतलब कि जापानीज़ न्यू ईयर वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ तकरीबन मैच करता है, तो इसकी सेलिब्रेशंस भी 1 जनवरी को ही की जाती हैं। लेकिन जापानीज़ का न्यू ईयर सेलिब्रेशंस का एक अपना टिपिकल स्टाइल होता है, वो उसके मुताबिक ही सेलिब्रेशंस करते हैं। कोरियन न्यू ईयर, ये कोरिया में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको सोलार कैलेंडर ईयर कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में इसकी जो डेट थी वो 5 फरवरी थी, लेकिन इसकी जो सेलिब्रेशन है वो कोरियन लूनर कैलेंडर के मुताबिक की जाती है। कोरियन लूनर कैलेंडर के मुताबिक जब भी न्यू ईयर डे आता है वो किसी भी डेट को हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो उस डे को सेलिब्रेशंस की जाती हैं। नेक्स्ट आता है जी थाई न्यू ईयर। ये थाईलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और इस न्यू ईयर को कहते हैं जी सोंक्रान और इसकी जो सेलिब्रेशन है प्रीवियस ईयर में वो 13 to 15 अप्रैल थी और थाई लोग इसको अपने टिपिकल स्टाइल से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है पाकिस्तानी न्यू ईयर। ये बेसिकली पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है और बैसाखी या वैसाखी के दिन मनाया जाता है। इसको वैसाखी का दिन भी कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक प्रीवियस ईयर में इसकी जो डेट थी वो 14 अप्रैल थी। ये एक्चुअली वीट का हार्वेस्टिंग टाइम स्टार्ट होने से सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक्चुअली पंजाब, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब का एक जॉइंट कल्चर था, लेकिन इस टाइप के मेले वगैरह अब निस्बतन कम हो गए हैं। अदरवाइज़ ये एक बहुत ही रीजनल और ट्रेडिशनल कल्चर था कि वैसाखी के मेले और वैसाखी की जो कह लें कि सेलिब्रेशंस बाकायदगी के साथ मनाई जाती थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।